दोस्तों, निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस को मनाते हैं। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो समाज की भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं। शिक्षक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व का पूरा विकास करके उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाना भी होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में शिक्षक अर्थात गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत में शिक्षकों के महत्व और योगदान को स्थापित किया। अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटे से कस्बे तिरुताड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरामस्वामी और माता का नाम श्रीमती सीता झा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके 4 भाई और एक छोटी बहन थी। इस परिवार की आय अत्यंत सीमित थी। इस सीमित आय में भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शुरुआती जीवन तिरुतानी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता था। यद्यपि इनके पिता धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राधाकृष्णन को पढ़ने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी संस्थान लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिल कराया। इसके बाद उन्होंने वेल्लूर और मद्रास कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वीर सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों का भी गहन अध्ययन किया। सन 1902 में उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, जिसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कला संकाय में स्नातक की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातकोत्तर अर्थात एमए किया। जल्दी ही वे मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों, पुस्तकों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के प्रकांड विद्वान, एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और वक्ता होने के साथ ही हिंदू विचारक भी थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में बिताए। डॉक्टर एस गोपाल ने 1952 में न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी ऑफ द लिविंग फिलासफर्स नाम से एक श्रृंखला पेश की है, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आधिकारिक रूप से लिखा गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया को बनवा चुके थे। राधाकृष्णन की योग्यता को देखते हुए ही उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों को संपन्न करें, और इसीलिए 1952 तक वे सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। इसके बाद उन्हें भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया। संसद के सभी सदस्यों ने उन्हें उनके कार्य के लिए काफी सराहा। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु के बाद राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया। उनका कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा था, क्योंकि जहां एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान से युद्ध हुए, जिसमें भारत को चीन से पराजय का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का भी देहांत हो गया। इस प्रकार उनका कार्यकाल अत्यंत चुनौती भरा रहा। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने इसके लिए उन्हें कई बार मनाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी ही घोषणा पर अमल किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उनके द्वारा उपनिषदों, वेदांत, गीता, भारतीय दर्शन पर अनेक पुस्तकें लिखी गईं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए शिक्षा को एक कारगर और महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण अर्थात भारत रत्न प्रदान किया।
इसके अलावा राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वे प्रथम गैर ईसाई व्यक्ति थे। जीवन के उत्तरार्ध में भी उच्च पदों पर रहने के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उनका योगदान सदैव बना रहा। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद देह त्याग दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। हमारी ओर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।